आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। पूरे देश में जहां कोरोना वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया, जिसके चलते कोरोना वैक्सीन छोटे छोटे शहरों में पहुंच गई। वहीं वैक्सीन को पहले मेरठ से सहारनपुर लाया गया, जिसके बाद वैक्सीनेशन को सुरक्षा में शामिल लाया गया। वहीं कोविड वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाई जाएगी। वहीं वैक्सीन के रखरखाव के लिए प्रशासन द्वारा 7 कोल्ड चेन सेंटर बनाए गए, जिनमें वैक्सीनेशन की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस को लगाया गया है। यूपी के चंदौली में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा द्वारा चकिया नगर के प्रथम आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान पहुंचे आशुतोष सिन्हा द्वारा कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र में समस्याओं आदि के बारे में जानकारी हासिल की गई। वहीं पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए सिन्हा ने मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताया। उनके द्वारा बताया कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी है, किसान सड़कों पर मर रहा है, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। वहीं आम जनता भी मौजूदा सरकार से परेशान है। आशुतोष सिन्हा से मिलकर क्षेत्र के लोगों से सावित्रीबाई फुले डिग्री कॉलेज के बीएससी एमएससी बीएड की शिक्षा की मांग की। छात्रों द्वारा कॉलेज में संघ चुनाव कराए जाने की भी मांग की गई। क्योंकि 8 जिले का चुनाव था और इस 8 जिले के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और उससे हराने का काम किया। जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के एक दिन पहले हमारे आ गए और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने एक तरीके से चुनाव प्रचार करने का भी काम किया। मकर संक्रांति पर्व पतंगबाजी वर्षों पुराना रिवाज है, लोगों का शौक है। ये शौक करीब भारत के सभी राज्यों में देखा जाता है। खासकर मकर संक्रांति पर्व पर मिर्जापुर में पुरुषों के साथ महिलाएं बच्चों सहित छत पर बड़े शौक से पतंगबाजी करते हैं और आसमान में तने पतंगों के साथ मस्ती करते हैं। गगनभेदी पतंग सुबह से आसमान में रंग बिरंगे तारों की तरह टिमटिमाते नजर आए। बच्चों के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी पतंगबाजी करने से नहीं चूकते। रंग बिरंगे पतंगों के बीच लोगों का मिजाज भी रंगीन हो जाता है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हापुड़ की जनता का इंतजार खत्म हुआ। वैक्सीन की पहली खेप मेरठ में हापुड़ पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिले को 8,750 डोज कोरोना वैक्सीन दी गई है, जिससे कोरोना टीकाकरण प्रोटोकॉल के तहत जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बनाए गए स्टेट ड्रग स्टोर के डिविजनल वेयर हाउस में सुरक्षित रखा गया है। यहीं जिले के अलग अलग क्षेत्रों में वैक्सीन भेजी जाएगी। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन मिली है जो 8,750 मिली है। जितने हमारे बेनिफिशियरी थे उसमें जो वेस्टेज है उसको जोड़ के मिली है। ये इसका भंडारण यहाँ जिले पे होगा और फिर उसके बाद जो हमारे बाकी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं उन पे भेजी जाएगी। एवीएस किस तरह से जो है इसके सत्र रहेंगे, किस तरह से थोड़ा सा बताएं। सत्र इसमें 16 तारीख को लॉन्चिंग है। उसमें 4 जगह हमारे सत्र होंगे और हर सत्र पे एक सेशन होगा जिसमें 100 बेनिफिशियरीज को लगाया जाएगा। चंदौली में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार कोविशील्ड की 9,360 वैक्सीन पुलिस सुरक्षा में बुधवार की देर रात सीएमओ कार्यालय पहुंची, जिसका स्वास्थ्य कर्मियों अफसरों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान पहले से तैनात कर्मियों ने सीएमओ डॉक्टर आर के मिश्रा की निगरानी में वैक्सीन के फ्रीजर में रखा। वैक्सीन की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मियों की 24 घंटे कक्ष में बाहर तैनाती रहेगी। वैक्सीन पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। सीएमओ ने बताया कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का काम जिले में होगा, जिसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। बता दें, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से एंटीडोट कोविशील्ड तैयार की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति संस्तुति के बाद कोविशील्ड को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने का काम शुरू किया गया है। कोविड की वैक्सीन हमको वाराणसी के स्टोर से प्राप्त हुई है। 9,360 की संख्या में 9,360 की संख्या में प्राप्त हुई है। इसकी लॉन्चिंग 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। हमारे कुल 9 सेंटरों पर 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगेगी। रायबरेली में अंधविश्वास की आड़ में भूत प्रेत उतारने का बड़ा खेल चल रहा है। धर्म की आड़ में अंधविश्वास का बड़ा खेल होता है। हनुमान मंदिर के पीछे बाबा का भूत प्रेत उतारने का खेल चलता है। बाबा जमुना प्रसाद कौशल निर्मल पेड़ीवाला का धर्म की आड़ में बड़ा खेल चल रहा है। महिलाओं के बाबा भूत प्रेत उतारते हैं। अंधविश्वास की आड़ में भूत प्रेत उतारने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। ऊंचावहार कोतवाली क्षेत्र जे राजकीय बीज भंडार के पास मंदिर के पीछे बाबा चलता है अंधविश्वास का बड़ा खेल। मिर्जापुर में किसानों को राहत देने के लिए खोले गए मड़िहान के संतनगर एनएसटीएफ केंद्र पर फर्जी खतौनी लगाकर करीब 17,000 कुंतल धान फर्जी किसानों ने बेच दिया। मामला प्रकाश में आने पर केंद्र प्रभारी समेत 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। लेखपाल ललन सिंह ने लालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिलाधिकारी रोशनी यादव 31 दिसंबर की जांच के बाद पहले से 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। मड़िहान थाना क्षेत्र के संतनगर एनसीसीएफ केंद्र पर किसानों ने धान खरीद के नाम पर खोले गए खेल का सामने आने पर 60 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन लोगों ने अमोई गांव के किसान बनकर और फर्जी खतौनी लगाकर करीब 17,000 क्विंटल धान बेचा। सरकार की मंशा को दरकिनार कर पारदर्शिता को बदनाम करने की साजिश के सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। जीसीएफ का एक केंद्र है संतनगर,
तो 31 दिसंबर को यहाँ 5-6 बिचौलियों को पकड़ा गया था, जिसमें 8 लोगों के केंद्र प्रभारी और 8 लोगों के खिलाफ FIR कराई गई थी। फिर संत नगर की सारी खरीद को हमने एग्जामिन किया। मिर्जापुर में मकर संक्रांति के पर्व पर अक्षय पुण्य की कामना के साथ भक्तों ने पतित पावनी गंगा नदी में स्नान करतान किया। तीर्थराज प्रयाग से निकलकर गांव विंध्या क्षेत्र में आकर माता विंध्यवासिनी के धाम से हज लगाने के बाद काशी निकल जाती है। मकर संक्रांति पर्व पर कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के बावजूद भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर उत्तरायण को भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। विंध्य क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ गंगा नदी में डुबकी लगाकर पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही यथाशक्ति दान किया। मान्यता है कि इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा के बाद भक्तों ने माता विंध्यवासिनी के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विंध्याचल धाम के सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में विंध्य कॉरिडोर शामिल है, जिसे पूरा करने की तिथि 21 अक्टूबर 2021 तय की गई। इसके बाद गलियों के चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, तब तक पूरा कर दिया जाएगा। समय से पूरा करने के लिए मकानों को तोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। तोड़फोड़ का काम कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हुआ। स्थानीय नागरिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल का स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि इससे विंध्य धाम में आने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी और मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई। विंध्य कॉरिडोर को मूर्त रूप देने के लिए 92 मकान और दुकानों को ध्वस्त कर समतीकरण का काम किया जा रहा है। इसके बाद मंदिर के विभिन्न मार्गों को चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इसके लिए 21 अक्टूबर तक का काम पूरा रखने का लक्ष्य किया गया है। विंध्य कॉरिडोर होने से ये फ़ायदा होगा कि जो यहाँ की गलियाँ हैं चौड़ी हो जाएगी, यात्री को आने जाने में सुविधा होगी और मंदिर के परिक्रमा पथ भी बड़ा हो जाएगा। इससे दर्शन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, यात्री को बहुत सुविधा होगी और जो भी वहाँ व्यवस्था है। देखिए, जो विंध्य कॉरिडोर है ये शासन की प्राथमिकता है और अभी इसमें जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें 92 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम सहमति। देश के अंदर कोरोना का कहर जारी है, लेकिन अब कोरोना की लड़ाई को खत्म करने के लिए कोरोना वैक्सीन की सफलता देश को मिल चुकी है। दरअसल कोरोना बीमारी को खत्म करने के लिए भारत देश में वैक्सीन सफल परीक्षण कर लिया गया। इसके चलते 16 जनवरी यानी देश के अंदर जगह जगह वैक्सीन लगाई जाएगी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 6118 वैक्सीन की डोज बागपत जिला अस्पताल पहुंची। पूरी सुरक्षा के बीच CCTV निगरानी में वैक्सीन की डोज 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड गैराज में रखी गई है और 16 जनवरी को जिले की जगह जगह वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।